हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम देखेंगे सामान्य मानसिक योग्यता के ऐसे 25 प्रश्न, ज़बरदस्त प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इन सभी प्रश्नों को हम बेसिक के साथ साथ स्मार्ट ट्रिक से हल करेंगे ताकि एग्जाम में आपका समय बचे। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से समझिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। टीचर का हम लोग लेंगे सबसे पहले टी लेते हैं, उसके बाद इधर है वी, तो टी के बाद क्या आएगा? टी के बाद आएगा यू के बाद क्या आएगा? वी। TUV कितने अक्षर का अंतर हो रहा है? +2, 2 अक्षर आगे जा रहा है, +2। उसी के बाद यहाँ से लेंगे ई, इधर से लेंगे GEFG, यहाँ पर भी देखिए +2 हो रहा है। उसी प्रकार पूरी सीरीज में +2 हो रहा है। हमें किसका ज्ञात करना है? स्टूडेंट का। अब यहाँ पे हम लेंगे एस के बाद क्या आता है? टी के बाद क्या आता है? यू। तो सबसे पहली संख्या हमारी मिल गई यू। उसी प्रकार तो टी का लेंगे TUV। दूसरी संख्या हमारी मिल गई वी, यू दिया है, यू के बाद क्या आता है? भी, उसके बाद क्या आता है? डब्ल्यू। अब तीसरी संख्या हमारी मिल गई डब्ल्यू। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, जिस ऑप्शन में भी ये तीनों संख्या है UVW वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। UVWFGPU स्टूडेंट को ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त संख्या। इससे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं, ध्यान से देखिएगा पैटर्न को। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 10, 12, 24, 26। ध्यान दीजिए यहाँ पर +2 हो रहा है। 3 में 2 जोड़ने से क्या हो रहा है? +2 हो जा रहा है। उसी प्रकार 5 में क्या जोड़ने की 10 हो रहा है, तो यहाँ पे गुड़ा 2 हो रहा है, 5 दूना 10। उसी प्रकार 10 में फिर 2 ऐड हो रहा है, +2। अब 12 दूनी 24, यहाँ पर फिर गुड़ा 2 हो रहा है। उसके बाद 24 और 2 26, यहाँ पर फिर +2 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार अगली सीरीज क्या होगी? यहाँ पर अगली सीरीज होगी गुड़ा 2 की। तो 26 दूना कितना होगा? 26 दूनी होगा 52। बी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है रक्त संबंध से। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह महिला रमेश से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बहन। उसके दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब उसके पिता की पुत्री है, वो तो क्या होगी? उसकी बहन होगी। प्रश्न नंबर 4 है दिशा और दूरी का है। अमन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? देखिए, सबसे पहले 10 किलोमीटर वो उत्तर में चला, फिर 6 किलोमीटर पश्चिम में चला बायां मुड़ के अपने, फिर 10 किलोमीटर बायां मुड़ा। तो अपने दूरी से कितना दूर है? सिर्फ 6 किलोमीटर है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है न्याय निगमन। कथन सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल किताब है। निष्कर्ष है सभी पेन किताब है, कुछ किताब पेन है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए गोला बनाया गया है, अंदर पेन है, फिर उसी में पेंसिल है, फिर बाहर में है किताब। ठीक है,
पेन बुक सभी भी सही हैं और बुक पेन है कुछ ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों निष्कर्ष सही हैं, सभी पेन किताब है, कुछ किताब पेन है। प्रश्न 6 है श्रृंखला। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। 2, 6, 12, 20, 10, 42। देखिए 2 के बाद क्या आ रहा है 6, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +4, ठीक है। 6 के बाद क्या आ रहा है 12, तो यहाँ पर +6 हो रहा है। उसके बाद देखिए 12 के बाद क्या आ रहा है 20, तो यहाँ हो रहा है +8। एक सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 20 के बाद आ रहा है 30, तो यहाँ हो रहा है +10। उसके बाद देखिए 30 के बाद आ रहा है 42, यहाँ हो रहा है +12। यहाँ पर देखिए हर में 2-2 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, तो अगला अंक क्या होगा +14। तो 42 में 14 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 56, 56। अगला प्रश्न है हमारा बेमेल छांटना। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है, एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। 121 ये 11 का स्क्वायर है। 169 ये 13 का स्क्वायर है। 225 ये 15 का स्क्वायर है। और 289 ये है 17 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 11, 13 और 17 ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या है, जबकि 15 एक भाज्य संख्या है। 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसलिए 225 सबसे अलग है। यही हमारा राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाना है आप लोगों को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो कि ऐसे एग्जाम में आ सकता है, तो हमारे वीडियो को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासा डाइस, इससे एक नंबर का अवश्य आएगा। इसे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि 3 निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा? इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे दोनों से, ठीक है। 1, 2 और 3, पहला इसको लिखेंगे फिर इसको फिर इसको, ठीक है। उसी प्रकार पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ध्यान से देखिएगा। 1, 5, 4, तो 3 के नीचे में क्या है? तो 3 के नीचे में आ रहा है 4, और यही हमारा है राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को सेम इसी प्रकार हल करना है। अगला क्वेश्चन है बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चित्र में देखो बताया गया है आप लोगों को। C A और E के ठीक बीच में है। C देखो A और E के बीच में बैठाया गया है। B E के तुरंत दाएं है। B देखो E के दाएं में बैठा है। D A के तुरंत बाएं में है। ये देखिए D A के तुरंत बाएं बैठा है। मध्य में कौन बैठा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B C। मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में बैठा है C। अगला प्रश्न है हमारा कैलेंडर से। यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चुटकी में ऐसे हल करोगे, ऐसे इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक देख लीजिए। सामान्य वर्ष का
पहला और आखिरी दिन समान रहता है। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान रहता है, लेकिन 2024 क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है ये? एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में साल का अंतिम दिन पहले दिन से प्लस एक दिन आगे होता है। तो सोमवार क्वेश्चन ने पूछा है, सोमवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो सोमवार में प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 11 क्वेश्चन, घड़ी 4:20 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों को इसका ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये सूत्र है 30 हावर का h माइनस 11/2 m, ये इसका सूत्र है। इसी प्रकार ये बनेगा। ध्यान रखिएगा, 30 की जगह में 30 लिखना है और हावर की जगह में लिखना है 4, 11/2 और मिनट में कितना दिया है 20। अब आपको इसे हल करके बताना है। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, वेन आरेख, कौन सा आरेख शिक्षक, लेखक और पुरुष के बीच सही संबंध दर्शाता है। ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत घुमावदार होते हैं जिससे एग्जाम सेंटर में दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो आप इसको चुटकी में कैसे हल करोगे बता रहा हूँ। सोचिए, क्या कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वही पुरुष लेखक भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यानी एक पुरुष शिक्षक और लेखक दोनों हो सकता है, इसलिए तीनों वृत्त एक दूसरे से कटेंगे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सादृश्यता से 8, 64, 27। इसको ज़्यादा क्या देखोगे यार, ये तो 8 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, कितना होगा जी 27 का, जी बताओ। 8 8 64 हो गया, तो 27 का कितना होगा? चलो जल्दी से कमेंट करो आंसर आप लोग। बताइए कितना होगा, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर है 125। अभी कैसे आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बीच बीच में प्रश्न इस पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों से ज़बरदस्ती कमेंट करो। तो कमेंट आप लोग करते नहीं हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, कर दिया करो ना यार सब्सक्राइब यार, और लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, है ना, हमें अच्छा लगे। चलिए अगला देखते हैं, अक्षरों का क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। जब दिशाएं अलग अलग हो बाएं दाएं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। वैसे देखिए 7 धन 10 कितना हुआ 17, कितना हुआ 17। बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा बताइए जी। बाएं से 17 अक्षर होगा, ओ आता है कितने में आता है 15 में आता है, पी कितने में आता है 16 में आता है, और क्यू, क्यू कितने में आता है 17 में आता है। तो 17वां स्थान हमारा कौन सा है, क्यू। राइट आंसर हमारा क्या है, बी। अगला प्रश्न है हमारा, गणितीय संक्रियाएं।
यदि प्लस का अर्थ भागित हो का अर्थ धन का गुणित का अर्थ और भागित का अर्थ गुणित हो। इस प्रकार के क्वेश्चन का ध्यान रखिए। पहले तो चिन्ह बदलना है। क्वेश्चन के अनुसार धन क्या है, भागित है, और भागित क्या है, गुणित है। तो 16 भागित है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, गुणित करेंगे। प्रश्न के अनुसार भागित को गुणित 4 लिख देंगे। धन क्या है, भागित है, यहाँ पर भागित कर देंगे 2 का 2, और माइनस ऋण क्या है जी, ऋण का अर्थ है धन, यहाँ पे हम धन कर देंगे ऋण को। उसी प्रकार गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस। अब इसको आप हल कीजिए। हल करने पर इसका आंसर आएगा 34, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिएगा। दो भागित 4 है तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। तो 16 गुणित 2 प्लस 8 ऋण 6, ये आ गया। उसके बाद 16 दूना 32, ये 32 हो गया, प्लस 8 माइनस 6। अब इसको आप लोग देखिए, 32 में 8 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 40, 40 माइनस 6, आंसर आ गया हमारा 34। नेक्स्ट, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में सजाएं। फसल, बीज, भोजन, किसान, खेत। देखिए, सबसे पहले आएगा किसान, सबसे पहले आएगा 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर किस में है, ए में भी है, सी में भी है, तो ये दोनों हो गए कट, ये एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, किसान के बाद क्या आ जाएगा, खेत आएगा। तो 5 नंबर किस में है, 5 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी हो गया कट। राइट आंसर हमारा ए। पहले आएगा किसान, फिर आएगा खेत, उसके बाद आएगा बीज, उसके बाद आ जाएगा फसल, फिर आएगा लास्ट में भोजन। रैंकिंग टेस्ट। 40 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का स्थान ऊपर से 15वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। रैंकिंग की मास्टर ट्रिक है, ध्यान रखेगा, +1 -1, ये इसकी ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए, 40 धन 1 -15 कितना हुआ जी, 40 धन 1 -15, ये हो गया, बराबर 41 -15 बराबर 26। ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कथन और तर्क संबंधित क्वेश्चन है। क्या स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तर्क दिया है, हाँ, यह छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाता है। तर्क दूसरा है, नहीं, यह डिजिटल शिक्षा और आपातकालीन संपर्क के लिए जरूरी है। तार्किक प्रश्न में देखिए कि क्या दोनों पक्ष व्यवहारिक रूप से सही हैं, तो हाँ, ध्यान भटकना और वास्तविक समस्या है। तर्क 1, डिजिटल लर्निंग सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। तर्क 2, जब दोनों बातें अपने स्थान पर सही हो, मजबूत हों, तो दोनों तर्क ठोस होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों तर्क सही हैं। दिशा परीक्षण। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 45 अंश वामावर्त घूमता है, फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है।
अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखिए चित्र में दिखाया गया ये शुरुआती है जो पूर्व दिशा में है, पहले उत्तर पूर्व में घूमता है 45 अंश, फिर दक्षिण पश्चिम में घूमता है 180 अंश, अतः उसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। धीरे धीरे करते करते हम क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन और है, दिल थाम कर बैठिएगा, है ना। चलिए, दिए गए 3 गुणा 3 ग्रिड में कुल कितने वर्ग स्क्वायर होंगे? समान पंक्तियों और स्तंभ, यहाँ पर देखिए n इंटू एन संख्या निकालने की ट्रिक है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये इसकी सूत्र है। यहाँ पर 3 इंटू 3 दिया गया है। अब देखिए 1 2 3 ऐसे रखते जाएंगे हम, 1 2 3, है ना, फिर 1 4 9, 3 इंटू 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा, तो 1 4 9, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। वर्णमाला सीरीज, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, वर्णमाला सीरीज, ध्यान रखिएगा। ये हमारे थंबनेल पर भी दिया गया है इस क्वेश्चन को, है ना। AZ CX EV GT, ध्यान दीजिए, A से C B, C से E D, E से G F, कितना अंक जा रहा है? +2 +2 +2, सभी में +2 हो रहा है। उसी प्रकार देखिए इधर है Z X Y X U V, उसी प्रकार इधर से T वाले, फिर ऐसे आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IR। G के बाद क्या आता है? H, H के बाद क्या आता है? I, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहला अक्षर हो गया हमारा I, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट, डेटा पर्याप्तता, M का P से क्या संबंध है? कथन 1, M K का भाई है। कथन 2, K P की माँ है। केवल 1 से P नहीं पता चलता, केवल 2 से M नहीं पता चलता, जब दोनों को मिलाते हैं M भाई है K का, ठीक है, और K माँ है P की, ये भी ठीक है। यानी M P का मामा है। M क्या है जी? P का मामा है। उत्तर, इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा घुमावदार है। लुप्त संख्या मैट्रिक्स, यहाँ पर देखिए 4 5 3 2, ये हमारे ऑप्शंस हैं। ऊपर की संख्या इंटू बीच की संख्या इंटू नीचे की संख्या इंटू बराबर परिणाम, इन तीनों का जोड़ कितना हो रहा है? 60, इसका भी हो रहा है 60, और इसका कितना होगा? इसका हो रहा है अभी 48। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करें जो हो जाएगा 60? तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 4। क्या ऐड करेंगे? 4। 4 कैसे होगा? ध्यान से देखिए, 6 गुणित 2, ये कितना हो गया? 12। 12 में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो आएगा जी? तो 12 चौक 48। क्या करेंगे हम? 4 ऐड करेंगे। प्रश्न संख्या 24 है, सादृश्यता युग्म 14:196 समानुपात 19 क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? यह सीधे वर्गों पर आधारित है। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196,
तो यहाँ पर हम लोग सीधा स्क्वायर करेंगे 19 का, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा 361। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आज का अंतिम प्रश्न है पासा विपरीत सतह वाले के लिए, ठीक है जी। एक घन के 6 फलकों पर ए बी सी डी ई एफ लिखा है। यदि ए बी के विपरीत है और सी डी के विपरीत है तो ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। कुल 6 फलक है, जोड़ बनाइए। ए बी, दूसरा है सी डी, ठीक है। बचे हुए 2 फलक कौन से हैं, ई और एफ हैं, ठीक है। तो ई के विपरीत क्या होगा, ई के विपरीत होगा भाई एफ होगा, सीधी सी बात है। ए का बी है तो सी का डी है इधर से, तो ई का क्या होगा इधर से एफ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग के 25 जबरदस्त और महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, इसका जो क्वेश्चन का स्तर है अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। सब्सक्राइब कर देना भैया, भूलना मत, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग।